Hello students, today let's start the chapter number 16 and the name is geometry. What do you mean by geometry? जब हम किसी शेप को पेंसिल, स्केल, यानी प्रोटेक्टर किसी का भी यूज करके कोई शेप बनाते हैं तो इट्स कॉल्ड ज्योमेट्री। ठीक है, ज्योमेट्री में अगर हम पॉइंट भी ड्रॉ करते हैं, पॉइंट भी लगाते हैं पेन से या पेंसिल से, तो वो किस में आता है? ज्योमेट्री में आता है। किस में आता है? ज्योमेट्री में आता है। ओके, तो हमारे जो अगर हम पॉइंट ड्रॉ करते हैं तो इसे क्या बोलते हैं? इसको क्या बोलते हैं? हम पॉइंट बोलते हैं। क्या बोलते हैं? जब हम एक लाइन ड्रॉ करते हैं जिसका स्टार्टिंग पॉइंट और एंडिंग पॉइंट हमें नहीं पता, इट मीन्स स्टार्टिंग पॉइंट ये वाला नहीं पता, एरो मीन्स आगे एक्सटेंड हो रहा है, और इसका स्टार्टिंग पॉइंट भी नहीं पता है, तो उसे हम क्या कहते हैं? लाइन। क्या कहते हैं? अगर स्टार्टिंग पॉइंट पता है, एंडिंग पॉइंट नहीं पता, इट मीन्स ये लाइन ड्रॉ हो रही है पर इसका स्टार्टिंग पॉइंट तो पॉइंट से हो रहा है, यानी इसका स्टार्टिंग पॉइंट हमें आइडेंटिफाई है कि यही से ड्रॉ होगा। ओके, पर इसका एंडिंग पॉइंट एरो लगा रहे तो इट मीन्स ये कहाँ जाके स्टॉप होगी नहीं पता ना, तो इसको क्या कहते हैं? रे। क्या कहते हैं? रे कहते हैं। अगर स्टार्टिंग पॉइंट और एंडिंग पॉइंट हमें आइडेंटिफाई है तो अगर उससे एक लाइन बनती है तो उसे क्या कहते हैं? हम लाइन सेगमेंट। क्या कहते हैं? सेगमेंट। अगर टू लाइन सेगमेंट एक ही पॉइंट के है, यानी इसका स्टार्टिंग पॉइंट सेम पॉइंट पर है, इट्स कॉल्ड एंगल। क्या कहते हैं उसे? एंगल कहते हैं। क्या कहते हैं? तो आपके टॉपिक में स्टार्टिंग किससे हो रही है? एंगल से स्टार्ट हो रहा है। किससे स्टार्ट हो रहा है? क्योंकि ये सब बेसिक है, लाइन, लाइन सेगमेंट, रे, पॉइंट, ये सब बेसिक्स में आता है। अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक क्या आ रहा है? एंगल। एंगल का मीन्स क्या होता है? जिसमें टू आर्म्स ड्रॉ होती है, जिसमें कॉमन पॉइंट होता है। कौन सा पॉइंट होता है? जिसका स्टार्टिंग पॉइंट कौन सा होता है? कॉमन होता है। कौन सा होता है? अगर इससे मैं टू रेज ड्रॉ करती हूँ, क्या ड्रॉ करती हूँ? टू रेज, तो जो उससे जो फॉर्मेशन होगी उसे क्या कहते हैं हम? एंगल। क्या कहते हैं? ओके, तो ये बी है, ये क्या है? इनिशियल पॉइंट है। क्या है? बी क्या है? इनिशियल पॉइंट। क्या है? इनिशियल पॉइंट। ओके, इनिशियल पॉइंट कौन सा है? इनिशियल पॉइंट कौन सा है? बी। कौन सा है? बी। अब इससे जो टू लाइन्स है वो क्या है? रेज है। क्या है? और वो एंगल की क्या कहलाती है? आर्म। क्या कहलाती है? तो आर्म्स कौन कौन सी हुई? बी ए और बी सी। कौन कौन सी हुई? बी ए बी सी। ओके, इसके लिए अगर हमें एंगल को रिप्रेजेंट करना है तो याद रखना है आपको कि जो पॉइंट बीच में आता है, जो पॉइंट बीच में आएगा उसे हमें बीच में ही लिखना होता है। जस्ट लाइक ये एंगल है, यहाँ पे मैंने क्या बनाया था? इसको एंगल बताया था ना। क्या बताया था? एंगल का रिप्रेजेंट किस तरह होता है? इस तरह। किस तरह होता है? आपको ये एल को थोड़ा अगर हम शेप को ड्रॉ अगर नीचे की साइड झुका देते हैं तो उसे क्या कहते हैं? हम एंगल कहते हैं। क्या कहते हैं? तो एंगल में जो बीच में पॉइंट है वो बीच में ही रहेगा। ओके, बीच में कौन था यहाँ पे? बी, तो ये बी बीच में ही रहेगा। ए बी सी, या फिर एंगल सी बी ए, या तो मैं ए बी सी इसको रीड करूं या फिर सी बी ए रीड करूं, दोनों का मतलब एक ही है कि किसकी वैल्यू बतानी है हमें? बी की। किसकी वैल्यू बतानी है हमें? बी की। ठीक है, एंगल फॉर्मेशन इन रोटेशन। आपको एक सर्कल ड्रॉ करना है, जस्ट लाइक अगर आप एक एंगल की एक लाइन फिक्स कर लेते, एक इनिशियल लाइन फिक्स कर लेते हो, अगर हम एंगल को रोटेट करें, किसी एंगल की इनिशियल लाइन को अगर हम ड्रॉ करके स्टेबल कर लेते हैं, अगर उसको अगर एक लाइन इसके ऊपर है, अगर हम रोटेट करते जाएंगे तो जस्ट लाइन यहाँ पे आएगी, कभी यहाँ कभी यहाँ,
इस तरह होगी। तो ये सब जो बन रहे हैं वो क्या है, एंगल है। क्या है, एंगल। तो इट मीन्स एंगल फॉर्म्ड ऑफ अ रोटेशन। एंगल रोटेशन की फॉर्म में हमें कहीं भी मिल सकता है ना। वो क्या आपको पता है, अगर रोटेशन 1 कंप्लीट होता है, कितना कंप्लीट होता है, 1 कंप्लीट होता है, तो ये पूरा 1 इस तरह बनता है, ठीक है, 1 रोटेशन। अगर हाफ रोटेशन है, जस्ट लाइक मैंने इनिशियल लाइन यहाँ पे स्टॉप की, हाफ रोटेशन कितना होगा, इतना, तो ये कितना हो गया, हाफ रोटेशन। कितना हो गया, अगर 1/4 बोलता है, आपको पता है 1/4 इस तरह, अगर मैं किसी लाइन को 4 पार्ट में डिवाइड करूं, 2 लाइन को क्रॉस कर लूं, तो कितने पार्ट हो गए, वो टोटल 4 पार्ट। अगर मुझे 1/4 रोटेशन चाहिए तो मुझे ओनली इतना सा ही पार्ट चाहिए, जिसे हम 90 डिग्री भी कहते हैं, ठीक है। तो वो कौन सा रोटेशन होता है, 1/4 रोटेशन। कितना होता है, 1/4। इट मीन्स मैंने एंगल को फॉर्म करके इनके रोटेशन को कंप्लीट किया है। अगर 90 डिग्री एंगल 1 बनेगा तो 1/4, 2 एंगल्स अगर राइट एंगल है तो हाफ रोटेशन, और अगर 4 एंगल राइट एंगल है तो कितना होगा, 1 रोटेशन कंप्लीट होगा, ठीक है। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा इंटीरियर एंड एक्सटीरियर ऑफ एन एंगल। इंटीरियर मीन्स इनसाइड, इंटीरियर मीन्स एंड एक्सटीरियर मीन्स आउटसाइड। अगर एंगल के अंदर कोई पॉइंट है तो उन्हें क्या बोलते हैं, हमें इंटीरियर पॉइंट। कौन से पॉइंट बोलते हैं, इंटीरियर पॉइंट। और अगर एंगल के बाहर है तो एक्सटीरियर पॉइंट। कौन से पॉइंट, एक्सटीरियर पॉइंट। अब यहाँ पे पॉइंट ए एंड पॉइंट बी कौन से पॉइंट है, एंगल एक्स वाई जेड के, कौन से पॉइंट है, इंटीरियर। और पी एंड क्यू एक्सटीरियर पॉइंट ऑफ एंगल एक्स वाई जेड। अब कुछ पॉइंट इस एंगल के ऊपर भी है, जस्ट लाइक एम एंड एन। यस एंड नो, एम और एन किस पे लाइज कर रहे हैं, एंगल एक्स वाई जेड पर लाइज कर रहे हैं, ठीक है, यानी ये एंगल पर है। ओके, नेक्स्ट डू योरसेल्फ name each of the following angles, also identify the vertex and arms in each। आपको इसमें फॉलोइंग एंगल्स के नाम बताने हैं कि किस टाइप के एंगल है। इस एंगल्स को आपको फॉर्मेशन जैसे एक्स वाई जेड है, एमएनओ है, एबीसी है, वो बताना है, और इसकी आर्म्स और वर्टेक्स बताना है, ठीक है। ए में कौन सा एंगल है, एंगल एम ओ एन, ठीक है। इसकी आर्म्स कौन कौन सी है, ओ एन, ओ एन और ओ एन, ठीक है। और वर्टेक्स कौन सा है, ओ। ओके, इनिशियल पॉइंट कौन सा है, एक ही है ना, तो वो कौन सा है, ओ। नेक्स्ट है एंगल एक्स वाई जेड, नेक्स्ट पॉइंट, नेक्स्ट एंगल कौन सा है, एंगल एक्स वाई जेड। इसी के इनिशियल पॉइंट कौन सा है, वाई, जिसे हम क्या कहते हैं, वर्टेक्स। क्या कहते हैं, वर्टेक्स कितना है, वाई। और आर्म्स कौन कौन सी है, वाई जेड, वाई जेड एंड वाई एक्स। यानी यहां से स्टार्ट हो रही है जेड तक जा रही है, और यहाँ पे भी वाई से स्टार्ट होगी, कहां तक जा रही है, एक्स तक जा रही है, ठीक है। नेक्स्ट है एंगल कौन सा है, पी क्यू आर। एंगल कौन सा है, जिसका वर्टेक्स कितना है, क्यू, और आर्म्स क्यू पी एंड क्यू आर, क्यू पी एंड क्यू आर। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रॉम द गिवन फिगर। ये एक शेप दे रखी है आपको, इसमें आपको कुछ पॉइंट्स बना रखे। तो आपका फर्स्ट क्वेश्चन है इन द एक्सटीरियर ऑफ एंगल पी क्यू आर। एक्सटीरियर मीन्स आउटसाइड। आउटसाइड कौन कौन से पॉइंट है, पॉइंट एक्स एंड वाई। ओके, इन द इंटीरियर पॉइंट ऑफ एंगल पी क्यू आर, एंगल ए एंड बी, पॉइंट ए एंड बी। और ऑन पी क्यू आर कौन कौन से, एस एंड टी, एस एंड टी। ओके, नेक्स्ट है कॉन्सेप्ट ऑफ राइट एंगल। अब हमें राइट एंगल ड्रॉ करने के लिए 2 टाइप्स बता रखा है इसमें। एक तो होता है, आपने क्लॉक देखी है, क्लॉक में एक टाइम होता है 3 o'clock और एक होता है 9 o'clock। यस एंड नो। अगर 3 o'clock है तो एंगल इस तरह बनता है, और अगर 9 o'clock है तो एंगल इस तरह बनता है। यानी आपको ओनली यहाँ पे इनिशियल पॉइंट का डिफरेंस है।
अगर मैं इसे ए बी सी डाल रही हूँ तो इसका इनिशियल पॉइंट कौन सा है, बी। और अगर इसको मैं इधर ए इधर बी और ये सी, तो इसका इनिशियल पॉइंट कौन सा है, ए। डिफरेंस ओनली इनिशियल पॉइंट का ही है ना, कि अगर मैं इनिशियल पॉइंट बी को लेती हूँ तो राइट एंगल इस साइड बनेगा, और अगर इनिशियल पॉइंट में ए लेती हूँ तो राइट एंगल इस साइड बनेगा। ओके, अब कुछ है कॉन्सेप्ट ऑफ एंगल लेस देन अ राइट एंगल एंड मोर देन अ राइट एंगल। कुछ राइट एंगल से छोटे भी होते हैं एंगल, सब कुछ बड़े भी होते हैं। राइट एंगल मीन्स 90 डिग्री, यस एंड नो। राइट एंगल मीन्स 90 डिग्री। अगर हम एंगल को राइट एंगल से छोटा एंगल, राइट एंगल ही होता है, अगर इसे छोटा एंगल कुछ भी है तो किस में आता है, अक्यूट एंगल। कौन सा आता है, कौन सा होता है, अगर एंगल राइट एंगल से हल्का सा बड़ा है तो क्या होगा, वो ऑब्ट्यूज। कौन सा होगा, और अगर एंगल स्ट्रेट है बिल्कुल, कौन सा है, तो कौन सा एंगल होगा, वो स्ट्रेट एंगल। ओके, ये 4 टाइप के एंगल है। फर्स्ट है राइट एंगल, सेकंड है अक्यूट एंगल, थर्ड है ऑब्ट्यूज एंड द लास्ट इज स्ट्रेट एंगल। अगर हम एंगल को क्या करें, मेजर करें, क्या करें, मेजर करें, तो मेजर करने के लिए हमें किसकी रिक्वायर्ड होती है, प्रोटेक्टर की। किसकी रिक्वायर्ड होती है, जिसे हम डी बी कहते हैं। तो किसकी शेप डी पैटर्न में होती है ना, इसलिए इसको क्या कहते हैं, डी बी कहते हैं। ठीक है, इस डी में इस टाइप का एक डी होता है जिसमें यहाँ पे की इनिशियल लाइन होती है, जिसका पॉइंट अपन यहाँ से मेजर करते हैं। ठीक है, एंगल का मेजर कहाँ से होता है, यहाँ से होता है। अगर मैंने लाइन इस साइड ड्रॉ करी, किस साइड ड्रॉ करी, इस साइड, तो जीरो यहाँ से काउंट होके 180 तक यहाँ पे आएगी। अगर मेरा एंगल सपोज 40 डिग्री है तो 40 यहाँ पर है, मैं इनिशियल पॉइंट किसे ले रही हूँ ना, यहाँ पे किसे ले रही हूँ, इस साइड। तो इस साइड वाले सारे जीरो, 10 20 30 40, तो ये मेरा एंगल होगा। कौन सा होगा, 40 डिग्री। कितना होगा, ठीक है, 40 50 60 70 80 90 100 110 120, इस तरह 180 तक आएगा। ठीक है, और अगर मैं एंगल इस साइड लूं, किस साइड, जिसका इनिशियल पॉइंट इस साइड है, तो जीरो कहाँ से काउंट होगा, अप साइड से। 0 10 20 30, ये कौन सा डिग्री एंगल हो गया, 40 डिग्री। मैंने क्या बोला, ओनली इनिशियल पॉइंट का डिफरेंस है। अगर इनिशियल पॉइंट इस साइड था तो इस साइड बन गया, और अगर इनिशियल पॉइंट इस साइड है तो इस साइड बनेगा। ओके, अब मैंने आपको जो नेम बताए हैं उन नेम्स की एक डेफिनेशन दे दी इसमें। एन एंगल विच मेजर 90 डिग्री इज कॉल्ड अ राइट एंगल। जिस एंगल की मेजरमेंट अकॉर्डिंग टू डी 90 डिग्री है उसे क्या कहते हैं हम, राइट एंगल कहते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है अक्यूट एंगल। जिस एंगल की वैल्यू 0 डिग्री से स्टार्ट हो रही है और 90 डिग्री से कम है, इट मीन्स 89 डिग्री भी है, तो कौन से में आता है, अक्यूट एंगल। कौन से में आता है, ठीक है। नेक्स्ट ऑब्ट्यूज, जिसकी वैल्यू 90 से तो ज्यादा है पर एक स्ट्रेट एंगल मीन्स 180, स्ट्रेट एंगल 180 में बनता है ना, तो वहां पे अगर उससे कम है तो वो कौन से में आता है, ऑब्ट्यूज एंगल। किस में आता है, नेक्स्ट है स्ट्रेट एंगल, जिसकी वैल्यू कितनी है, 180 डिग्री। कितनी है, उसे क्या कहते हैं हम, स्ट्रेट एंगल। क्या कहते हैं, एक रिमेंबर दे रखा है, 1 स्ट्रेट एंगल इक्वल टू 2 राइट एंगल। 1 स्ट्रेट मीन्स 180 डिग्री, ओके। 2 राइट एंगल मीन्स राइट एंगल की वैल्यू कितनी होती है, 90 डिग्री। 2 9 आर 18, 180 डिग्री आ रहा है ना, तो ये वाली स्टेटमेंट ट्रू है कि 1 स्ट्रेट एंगल इक्वल टू 2 राइट एंगल। ठीक है, अब नेक्स्ट डू योरसेल्फ है, आइडेंटिफाई द एंगल एज अक्यूट, राइट, ऑब्ट्यूज और स्ट्रेट विदाउट मेजरिंग देम। हमें इसका डी से यूज नहीं करना है, अकॉर्डिंग टू शेप हमें बताना है कि किस टाइप का एंगल है। ठीक है, फर्स्ट कौन सा है, कौन सा है,
सेकेंड acute, third, fourth, acute, fifth, right, and the sixth is obtuse angle. ओके, विदाउट मेजरिंग, हमने मेजर नहीं किया ना, ओनली शेप देख के बताया ना कि किस टाइप के एंगल होंगे। अगर हमें इनकी मेजरमेंट करनी तो मैंने जो तरीका बताया ना आपको, 0 डिग्री से स्टार्ट होना है। अब यहाँ पे देखो, अगर डी को मैं साइड रखती हूँ, 0 वाले साइड से स्टार्ट होगी, 0, 10, 20, 30, तो ये एंगल एक्स वाई जेड की वैल्यू कितनी आ रही है, कितनी आ रही है, कितनी आ रही है अकॉर्डिंग टू डी, कितनी आई है 60, कितनी आई है 65। सेकेंड इज पी क्यू आर 100 डिग्री, कितना है एंगल एबीसी 115, नेक्स्ट MON 40 डिग्री ओनली। ठीक है, ड्रॉइंग एन एंगल यूजिंग अ प्रोटेक्टर, अगर ये तो हमने मतलब मेजरिंग की है डी से, अगर हमें ड्रॉ करना हो तो कुछ नंबर्स को हम ड्रॉ कर सकते हैं। जैसे 65 डिग्री है, 65 डिग्री के अगर हमने इनिशियल पॉइंट ये लिया, कौन सा लिया, ये वाला, तो 65 कौन सा होगा, 60 + 5, कितना हो गया 65 डिग्री। अगर इस साइड लेते तो 0 यहाँ से, ठीक है, ये 1, 10, 20, 30, 40, 50, 60, 5 वैल्यू काउंट करें कि 65 डिग्री हो गया। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, मेजर द फॉलोइंग एंगल्स विद द हेल्प ऑफ प्रोटेक्टर, इट मींस डी का यूज करके हमें इनकी वैल्यू फाइंड करनी है। फर्स्ट का आंसर क्या है, क्या है 30 डिग्री। ओके, सेकेंड इज 100 डिग्री, 100 एक ही होगा बेटा। नेक्स्ट 90 डिग्री, फोर्थ 100, फिफ्थ 155 डिग्री, and the last 180 डिग्री। अब नेक्स्ट है रिव्यू एक्सरसाइज। ओके, फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा, टिक द करेक्ट आंसर। फर्स्ट का ए है, अ प्रोटेक्टर मेजर्स एंगल्स अप टू, डी से हम कितनी वैल्यू मेजरमेंट कर सकते हैं, लास्ट 180 डिग्री, कितनी लास्ट मेजरमेंट कर सकते हैं 180। नेक्स्ट है, वन कंप्लीट रोटेशन ऑफ द मिनट हैंड ऑफ अ क्लॉक विल हैव डैश राइट एंगल, क्योंकि 4 राइट एंगल में एक 1 रोटेशन कंप्लीट होगा ना, इस तरह ये 90 + 90 180, 180 + 90 270, 270 + 90 360, तो पूरा रोटेशन कंप्लीट हो रहा है। तो कितना हो गया 4 राइट एंगल। एन एंगल विच मेजरमेंट measures more than 0 degree and less than 90 degree is called an acute. The angle formed between the hands of a clock at a 9 o'clock is a right angle. कौन सा एंगल होगा? Next question is state true or false. First है, a right angle is equal to half of a straight angle. Yes and no? Yes. 180 का हाफ होता है ना 90, तो क्या होगा ट्रू। नेक्स्ट है, एन एंगल ABC इज फॉर्म्ड बाय BA और BC, ट्रू। इसका इनिशियल पॉइंट सेम है ना यहाँ पे B एंड B, तो यहाँ पे क्या है ये ट्रू। एन एंगल ऑफ मेजर 180 डिग्री इज कॉल्ड राइट एंगल। कौन सा एंगल होता है वो? स्ट्रेट एंगल, तो ये क्या हो गया फॉल्स। Next, the vertex of an angle lies in its interior, lies on angle. Okay, तो क्या हो गया ये false. Fill in the blanks है first. A dash is an instrument used to measure or draw angles. क्या नेम है? प्रोटेक्टर। क्या है?
प्रोटेक्टर क्या है? नेक्स्ट है एन एंगल पी क्यू आर इज सिंबॉलिकली रिटन एज एंगल पी क्यू आर, ठीक है। नेक्स्ट है एन एंगल विच मेजर मोर देन 90 डिग्री बट लेस देन 180 डिग्री इज कॉल्ड एन ऑब्ट्यूज एंगल, ठीक है। नेक्स्ट है कंप्लीट द टेबल। मेजर ऑफ एन एंगल दे रखे, आपको टाइप बताना है कौन सा टाइप है, अक्यूट है, ऑब्ट्यूज है, स्ट्रेट है या फिर राइट है। फर्स्ट 72 डिग्री अक्यूट एंगल, कौन सा एंगल है? 118 डिग्री ऑब्ट्यूज एंगल, 180 डिग्री इन द लास्ट 90, ओके। ये इस टाइप के एंगल्स होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5, फ्रॉम द गिवन फिगर नेम। आपको ये एक फिगर दे रखा है, इसमें आपको अक्यूट एंगल बताने हैं और ऑब्ट्यूज एंगल बताने हैं और उसके वर्टेक्स और आर्म्स बताने हैं, ठीक है। फर्स्ट है द अक्यूट एंगल, कौन सा होगा? देखो ए बी सी और एक डी सी बी। कैसे? अगर मैं प्रोटेक्टर यहाँ रखती हूँ तो इसकी वैल्यू 90 से कम आएगी क्योंकि थोड़ा सा झुका हुआ है ना, हल्का सा बैंड हुआ है नीचे की साइड, ये भी इधर की साइड बैंड होती है यानी 90 से कम है। अब इसके जो अपोजिट है ए और डी, ये ऑब्ट्यूज हो गए। क्यों? क्योंकि जब अगर हम इसको रोटेट करके देखेंगे तो इस तरह की कुछ शेप बनेगी, ठीक है, इस तरह की शेप बनेगी। अब ये 90 डिग्री से हल्का सा इस साइड बैंड हो रहा है, बाहर की साइड बैंड हो रहा है, तो इसमें ऑब्ट्यूज एंगल, कौन सा एंगल होगा? ये दोनों ऑब्ट्यूज है, ये दोनों अक्यूट है। तो देखो फर्स्ट है हमारा अक्यूट एंगल, ए है अक्यूट एंगल। कौन कौन से है? एंगल ए बी सी और एंगल डी सी बी। एंगल एबीसी की वर्टेक्स क्या है? बी, यस एंड नो। और आर्म्स क्या है? बी ए एंड बी सी। कौन कौन सी है? इसी तरह डीसीबी का वर्टेक्स क्या है? क्या है? और आर्म्स डीसी या सीबी, ठीक है ना, सी डी या सीबी भी बोल सकते हो, ओके। नेक्स्ट है ऑब्ट्यूज एंगल, कौन सा है? ऑब्ट्यूज एंगल कौन कौन से है? एंगल बी ए डी और एंगल सी डी ए, ओके। तो इसका वर्टेक्स कौन सा है? ए। कौन सा है? नीचे वाले का डी। कौन सा है? डी है, ठीक है। अब इसकी आर्म्स कौन कौन सी है? ए बी और ए डी, ए बी और ए डी। इसी तरह इसकी आर्म्स कौन कौन सी है? डी सी एंड डी ए। इस तरह हमने इसके वर्टेक्स आर्म्स आइडेंटिफाई किए हैं, एंगल्स का फॉर्मेशन सीखा है और हमने प्रोटेक्टर की हेल्प से एंगल्स को ड्रॉ भी किया, ओके। देन दिस चैप्टर इज कंप्लीटेड नाउ, थैंक यू।